Hello everyone, welcome again. Today in this video I am going to share the applications of bioinformatics. तो हमने वैसे तो लास्ट वीडियो में एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी कर लिया था। जब मैंने आपका स्कोप के बारे में बताया था तो मैंने दो चीज़ों को बताया था कि हम कंप्यूटेशनल टूल्स को यूज़ करते हैं। पहले तो हम उनको बनाते हैं और फिर हम उनको यूज़ करते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का ये स्कोप होता है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन 3 चीज़ें बताई थी। दैट वाज स्ट्रक्चरल एनालिसिस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो हम कंप्यूटर बनाएंगे, हमारा सॉफ्टवेयर जो हम बनाएंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, तो हम उसको किसी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। सीक्वेंस एनालिसिस में हम उसको यूज़ कर सकते हैं और हम उसको फंक्शनल एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी। स्ट्रक्चरल एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि हम न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रोटीन की स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम प्रोटीन स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन को स्टडी कर सकते हैं कि हमारा प्रोटीन जो है वो किस तरीके से क्लासीफाई है, और हम डिफरेंट प्रोटीन्स को लेके उनका कंपैरिजन भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ये स्ट्रक्चरल एनालिसिस के अंदर आता है। ये इसकी एप्लीकेशन है। हमारी कंप्यूटेशनल टूल को जब हम बना लेते हैं तो उसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं ताकि हम स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कर सकें। फिर मैंने सीक्वेंस के बारे में आपको बताया था कि जैसे हमारी डीएनए हो गई, हमारी प्रोटीन में अमीनो एसिड्स के रेजिड्यू की सीक्वेंस अरेंजमेंट हो गई, तो हम वो भी इसमें एनालाइज कर सकते हैं। मतलब कि हम क्या क्या एनालाइज कर सकते हैं, सीक्वेंस अलाइनमेंट को एनालाइज कर सकते हैं, सीक्वेंस डाटाबेस सर्चिंग को एनालाइज कर सकते हैं, हम मोटिव डिस्कवरी को पता लगा सकते हैं, जीन एंड प्रमोटर का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, फाइलोजेनी मतलब कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को हम स्टडी कर सकते हैं, ट्री का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, एंड लास्ट वन इज़ जीनोम की कंपैरिजन हम कर सकते हैं। ये हमारा सीक्वेंस एनालिसिस के अंदर इंक्लूड होंगे ये पॉइंट। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अभी सिर्फ मैं एक बॉक्स की फॉर्म में आपको बता रही हूँ ताकि आपको रिमेंबर करने में ईजी हो। उसके बाद है फंक्शनल एनालिसिस, जिसमें हम मेटाबॉलिक पाथवे मॉडलिंग को स्टडी करते हैं। मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा मेटाबॉलिज्म में कौन कौन सा प्रोडक्ट किस किस मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर बन रहा है और हम उसको कहाँ कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। हम उसका साइमुलेशन कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट जो हमारे बनेंगे हम उनको ऐड कर सकते हैं और एक पता लगा सकते हैं कि पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक एक मेटाबॉलिक पाथवे क्या है, उसकी हम एक एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, मतलब जो हमारा प्रोडक्ट बना है हम उसका पता लगा के ये पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा जीन एक्सप्रेस हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। थर्ड है प्रोटीन इंटरेक्शन प्रेडिक्शन, मतलब हम डिफरेंट प्रोटीन के बीच में, प्रोटीन डीएनए के बीच में, प्रोटीन एमआरएनए के बीच में जो है हम क्या कर सकते हैं, उनकी इंटरेक्शन को स्टडी कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ प्रोटीन सब सेलुलर लोकलाइजेशन प्रेडिक्शन, मतलब हम इसको स्टडी करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारी प्रोटीन जो है वो सेल के अंदर कहाँ पर है, प्रेजेंट है, कहाँ पर वो लोकलाइज है। तो ये चीज़ें भी हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। ये फंक्शनल एस्पेक्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं। उसके अलावा अब हमारी कुछ अदर एप्लीकेशंस भी होती हैं। लाइक सबसे पहला हो गया इन नॉलेज बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, मतलब कि हम अपना मतलब कि अगर हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स का पता होगा तो हम उनको यूज़ करके ड्रग को डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी सेल के अंदर होने वाले अब नॉर्मल फंक्शन को रोकने के लिए। तो यहाँ पर हम 3 चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। एक है इन नॉलेज बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, सेकेंड वन इज़ इन फॉरेंसिक डीएनए एनालिसिस, एंड थर्ड वन इज़ इन एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी। तो ये 3 ऊपर वाली एप्लीकेशन तो हैं ही, साथ में हम इन तीनों एप्लीकेशन को भी हम इससे स्टडी कर सकते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स से। टोटल 6 एप्लीकेशंस आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो हम इनको कैसे स्टडी करते हैं, देखो पहला है ड्रग डिज़ाइन करना किसी भी बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल को यूज़ करके। हाउ? सो कंप्यूटेशनल स्टडीज़ ऑफ प्रोटीन लाइगेंड इंट्रैक्शन provide a rational basis of rapid identification of novel leads for synthetic drug। मतलब हम क्या करेंगे, हमने एक प्रोटीन लिया, उसकी हम स्ट्रक्चर देख लेंगे। स्ट्रक्चर जब हमें पता चल गई बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल का यूज़ करके, तो हम उसकी लाइगेंड की स्ट्रक्चर देख लेंगे। दोनों की स्ट्रक्चर जब हमने देख ली तो हम उन दोनों के बीच में होने वाली इंट्रैक्शन को भी बायोइन्फॉर्मेटिक टूल का यूज़ करके स्टडी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम पता लगाएंगे कि हमारी प्रोटीन की ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर सुटेबल होगी जो लाइगेंड के साथ बहुत अच्छे से बाइंड कर सकती है।
तो ये प्रेडिक्शन जो है हम बायोइन्फो का यूज़ करके पता लगाएंगे कि प्रोटीन की स्ट्रक्चर कैसी है, लाइगेंड की स्ट्रक्चर कैसी है, उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसी है। जैसे ही हमें ये चीज़ पता चल गई, हमें अपने आप पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा रिसेप्टर होना चाहिए, कौन सा हमारा लाइगेंड अच्छा होता है, हम किस तरीके की ड्रग बनाएं जो बहुत ईजिली वर्क करे, दोनों में प्रोटीन जो दोनों में इंट्रैक्शन हो वो बहुत हाई लेवल की हो, स्पेसिफिक हो। तो ये चीज़ें हमें कैसे पता लगेंगी, कंप्यूटेशनल टूल से ही हमें पता लगेंगी। उसके बाद जो हमारा है नेक्स्ट है कि नॉलेज ऑफ 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन अलाउ मॉलिक्यूल्स टू बी डिजाइंड दैट हैव ग्रेट एफिनिटी एंड स्पेसिफिसिटी फॉर ए रिसेप्टर। जैसे मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर हमें स्ट्रक्चर का पता होगा लाइगेंड और प्रोटीन की, तो हमें उसकी स्पेसिफिसिटी के बारे में भी पता चल जाएगा कि मान लो 2-3 लाइगेंड हमारे पास हैं, दोनों तीनों की स्ट्रक्चर अलग अलग है और एक प्रोटीन है, तो हम एनालाइज करेंगे बायो इन्फो से कि कौन सा लाइगेंड जो है वो बेस्ट होगा इस प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो प्रोटीन पे रिसेप्टर्स होते हैं, तो हम उन लाइगेंड्स के बारे में पता लगाएंगे। तो ये एक तरीके से 3D स्ट्रक्चर का पता लगा के हम स्पेसिफिसिटी और किसी भी मतलब ड्रग की एफिनिटी को पता लगा सकते हैं और हम एक ड्रग का डिज़ाइन कर सकते हैं। थर्ड है बायो इन्फॉर्मेटिक रिड्यूसेस द टाइम एंड कॉस्ट necessary to develop drugs with higher potency, few side effects and less toxicity। मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है वो टाइम को रिड्यूस कर देती है, क्योंकि जब हमें प्रोटीन और लाइगेंड की इंटरेक्शन पता चल गई तो हम बहुत इजीली जो है डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल लेके ड्रग बना सकते हैं। और ऐसे में जो ड्रग का कॉस्ट होगा वो भी कम होगा, ड्रग बनाने में टाइम भी कम लगेगा, वो बहुत इजीली इफेक्टिव होगा, उसके साइड इफ़ेक्ट कम होंगे, लेस टॉक्सिक होगा, हानिकारक कम होगा बहुत ज़्यादा। तो बायो इन्फॉर्मेटिक रिड्यूसेस द टाइम एंड कॉस्ट एवरीथिंग। सो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम ड्रग डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने प्रोटीन लाइगेंड की इंट्रैक्शन को देखा, फिर हमने उसकी 3D स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद स्पेसिफिसिटी को देखा, इंट्रैक्शंस को देखा प्रोटीन और लाइगेंड के बीच की, फिर हमने एक ड्रग को डिज़ाइन किया और उससे फ़ायदा क्या हुआ कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स ने हमारे टाइम को बचा दिया, हमारा कॉस्ट बचा दिया। उसके अलावा हमें ऐसे प्रोडक्ट मिले जो कि लेस साइड इफ़ेक्ट वाले थे, लेस टॉक्सिक थे, बहुत ज़्यादा हायर एफिशिएंसी वाले थे। तो ये बहुत अच्छी जो है हमारे पास एप्लीकेशन है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट आपको बताया था कि हम फॉरेंसिक DNA एनालिसिस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, देखो, इन फॉरेंसिक रिजल्ट्स फ्रॉम मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक एनालिसिस हैव बीन एक्सेप्टेड एज एविडेंस इन क्रिमिनल कोर्ट। मतलब हम अगर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं मान लो, तो उसमें क्या होगा कि हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो कोई क्रिमिनल है वो कौन है, वो इजीली हम पता लगा सकते हैं। सेकंड है बायो इन्फॉर्मेटिक्स अलाउ ए डॉक्टर इन ए क्लिनिक टू क्विकली सीक्वेंस अ पेशेंट genome and easily detect potential harmful mutations to engage इन अर्ली डायग्नोसिस एंड इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। मतलब बायो इन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करके हम, जो एक डॉक्टर होता है वो अपने क्लिनिक में एक पेशेंट के जीनोम को इजीली स्टडी कर सकता है और उसको इजीली डिटेक्ट कर सकता है कि उसके अंदर किस तरीके की पोटेंशियली म्यूटेशन हुई है, हार्मफुल है जो कि उसके लिए, और फिर उसको वो डायग्नोस कर सकता है और उसका एक इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट कर सकता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, जब उसने जीनोम को स्टडी किया तो जीनोम को स्टडी करने के लिए उसने बहुत सारे सॉफ्टवेयर लगाए होंगे। सॉफ्टवेयर में उसने जीन अलाइनमेंट का सॉफ्टवेयर लगाया होगा, जिसमें उसने जीन की सीक्वेंस को अलाइनमेंट को चेक किया होगा, जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि उसने सीक्वेंस एनालिसिस एप्लीकेशन का यूज़ किया है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, ताकि वो जीन की स्ट्रक्चर, जीन की सीक्वेंस को एनालाइज कर सके। फिर जब उसने जीन की सीक्वेंस एनालाइज की, फिर उससे उसने mRNA प्रोडक्ट देखा, mRNA के बाद उसने प्रोटीन देखा, प्रोटीन में उसने फ़र्क देखा कि हाँ ये वाली ख़राब प्रोटीन बनी है, तो फिर उसने उस जीन को चेक कर लिया कि हाँ इस वाले जीन से ये ख़राब प्रोटीन हमें फॉर्म हुई है। तो वहाँ पर उसने देखा कि उसमें जो हमारा जीन की सीक्वेंस, उसमें ऐसी कौन सी म्यूटेशन है जिसकी वजह से हमारी प्रोटीन गलत बन रही है। तो इस तरीके से उसने हार्मफुल म्यूटेशन को चेक किया, फिर उसने उसको वहाँ से रिमूव किया, उसको मतलब जीन थेरेपी यूज़ करके जो भी उन्होंने यूज़ किया, फिर उसको इफेक्टिव ट्रीटमेंट एक दे सकते हैं अपने पेशेंट को। तो एक तरीके से बायो इन्फॉर्मेटिक्स का बहुत अच्छा यूज़ आ जाता है यहाँ पर जब हमें किसी डिजीज़ को क्योर करना होता है। थर्ड है एग्रीकल्चर में हमारी क्या एप्लीकेशन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। तो देखो, प्लांट जीनोम databases and gene expression profile helps in development of new crop varieties which have higher productivity and
मोर रेजिस्टेंट टू डिजीज़, मतलब हम एग्रीकल्चर में कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में आप प्लांट के जीनोम डाटाबेसिस को लो और उससे हम क्या होंगे कि हम जीनोम डाटाबेसिस में, जैसे कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में करते हैं ना एनिमल के लिए, वहाँ पे हम क्या करते हैं, डीएनए को इंसर्ट करवा देते हैं डिज़ायर्ड जीन जो हमें चाहिए होता है। इसी तरह जब हमने जीनोम को चेक कर लिया प्लांट के डाटाबेसिस की हेल्प से, डाटाबेसिस भी एक क्या है, टूल है, ये भी एक बायो इन्फॉर्मेटिक्स का। तो इसकी हेल्प से जब हमने प्लांट के जीनोम को स्टडी कर लिया, फिर हमने क्या किया कि हमने उसमें जीन के एक्सप्रेशन को चेक किया, उसकी प्रोफाइल बनाई पूरी, और फिर हमने मतलब उसकी न्यू क्रॉप वेराइटीज़ का जो है डेवलपमेंट हम उसकी हेल्प से कर सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने प्लांट के जीनोम में डाटाबेसेस की हेल्प से चेक करेंगे कि मतलब किस तरीके से सीक्वेंस अरेंज है, तो हम उन सीक्वेंसेस को चेंज भी कर सकते हैं। जब हम सीक्वेंसेस चेंज करेंगे तो फिर हम एक नई क्रॉप भी बना सकते हैं, जिसकी हायर प्रोडक्टिविटी होगी और जो डिजीज़ होगा रेजिस्टेंस उससे ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 3 एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस थी बायो इन्फॉर्मेटिक्स की। 3 पहले बताई थी मैंने लास्ट वीडियो में और 3 अब बताई हैं। तो ये पूरी 6 एप्लीकेशन आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स की यूज़ कर सकते हो। स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सीक्वेंस एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, ड्रग डिज़ाइन, फॉरेंसिक डीएनए एनालिसिस और एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, ये 6 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे और आगे देखते हैं कौन से टॉपिक बचे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।